नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रूपा बुद्धि राजा। मैं हूं टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, साथ ही साथ मैं हूं रत्न विशेषज्ञ, आपकी स्पिरिचुअल गाइड भी हूं। आज हम बात करेंगे पूर्णिमा की। देखिए, वैसे तो हर महीने आती है पूर्णिमा और विशेष होती है, बहुत खास होती है। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है जो पूर्णिमा पर विशेष स्नान करते हैं, दान करते हैं और अपनी तरफ से जो अनुष्ठान होता है वो करते हैं, वो बहुत विशेष होती है। परंतु माघ महीने में आने वाली ये पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, विशेष होती है, बहुत बड़ी पूर्णिमा होती है, बहुत लाभ प्राप्त करने वाली होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप पूरा साल पूर्णिमा पर कुछ ना करें, कोई उपाय ना करें, कोई दान ना करें, कोई पुण्य ना करें, कोई स्नान ना करें, परंतु माघ महीने में आने वाली पूर्णिमा पर यदि आप दान करते हैं, पुण्य करते हैं और स्नान करते हैं तो आपको बहुत फल मिलता है। और पूरे साल ना कर कर इस पूर्णिमा पर यदि आप स्नान करते हैं किसी भी नदी का, गंगा जल से, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। यदि आप सकें, अगर आपके समर्थ हो, तो आप इस माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान ज़रूर करें। और यदि आप नहीं कर सकते तो आप अपने घर पर ही पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर सकते हैं। विशेष लाभकर होता है। इस व्रत की शुरुआत सुबह सूर्य उगते ही स्टार्ट हो जाती है। सबसे प्रथम आपको सूर्य को जल देना चाहिए, उसके बाद आप अपना व्रत चालू करें और व्रत करने के पूरा दिन आप पुण्य करें। सबसे पहले तो स्नान की बहुत विधि है। यदि आपको नज़र दोष लग जाता है, बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है, उनको आए दिन बहुत नज़र लगती है, तो ये जो पूर्णिमा होती है ये नेगेटिविटी को रिमूवल का भी काम करती है। जितने भी आपके क्रिस्टल हों, जितने भी आपके नग हों, जितनी भी आपकी चीज़ें हों, उनको चांद की रोशनी में रखना चाहिए। और जो नज़र की बात मैं बता रही हूँ, यदि आपको नज़र लग जाती है या आपके बच्चे को नज़र लगती है तो आप गंगा जल पानी में डालकर पूर्णिमा के दिन स्नान ज़रूर कराएं। बल्कि मैं ये कहूँगी कि आपके घर के जितने भी लोग हैं वो ज़रूर स्नान करें। गंगा जल से तो करें ही करें, साथ साथ गुलाब जल पानी में डाल के ज़रूर स्नान करें। इस दिन महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और बहुत अधिक कृपा प्राप्त होती है। चंद्रमा, जब कहते हैं कि चंद्रमा पूर्णिमा की रात को, कि इस पूर्णिमा की रात का बहुत महत्व है। जब चंद्रमा अपने दर्शन देते हैं रात को तो लक्ष्मी माँ की कृपा होती है, अमृत बरसता है वहाँ। और ऐसा भी कहा जाता है कि यदि किसी को धन की बहुत कमी हो तो यदि दूध और थोड़ा से चावल, साबुत चावल, यदि वो चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो उनकी समस्या, जो धन से चली आ रही समस्या है, वो समाप्त हो जाती है। तो यदि आप व्रत भी रखते हैं, यदि आप व्रत नहीं भी रखते, तो भी आप जब चंद्रमा अपने दर्शन देते हैं शाम के समय, तो आप लोग ज़रूर अर्घ दें और दूध में थोड़े से चावल डालकर ज़रूर चंद्रमा को अर्घ दें, जिससे आपकी धन से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां हैं वो सब दूर होती है। और वैसे भी एक विशेष उपाय आपको मैं बताती हूँ इस पूर्णिमा का। यदि हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती या उनको कोई परेशानी अपने दाम्पत्य जीवन में चली आ रही है तो भी, और यदि आपको कोई समस्या नहीं है तो भी, ज़रूरी नहीं है कि समस्या हो तो उसके समाधान के लिए ही हम उपाय करें। समस्या ना हो इससे पहले ही हम उपाय कर ले तो हमें शायद जो रिश्ता हमारा थोड़ा सा ढीला है या थोड़ी सी चीज़ें हमारी जो है सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही, तो वो शायद आपको मिलनी स्टार्ट हो जाए। तो यदि आपका रिश्ता अच्छा है तो भी जो हस्बैंड वाइफ होते हैं या पति पत्नी होते हैं, उनको चंद्रमा का दर्शन ज़रूर करना चाहिए और दोनों अर्घ ज़रूर दें पूर्णिमा के दिन। विशेष लाभ मिलने वाला है। इससे आपके रिश्तों में मधुरता आती है। और यदि आपके रिश्तों में पहले से ही थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है तो भी यदि आप ये वाला उपाय करते हैं तो आपकी सारी समस्या खत्म होती है। इस दिन पीपल पे जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। आप सुबह, यदि पीपल पर माना जाता है लक्ष्मी माँ का वास होता है और धन से चली आ रही समस्या आपकी समाप्त होती हैं, तो आप पीपल पे यदि जल चढ़ाते हैं तो अति उत्तम होता है। तो ये कुछ उपाय ऐसे हैं जो पूर्णिमा से जुड़े हुए होते हैं। आप अपने घर पर भी तरह तरह की खुशबू बिखेर सकते हैं, खुद भी स्नान कीजिए, घर में हर कोने को सुगंधित करिए, अपने घर को साफ रखिए। तो पूर्णिमा पर जो माँ लक्ष्मी, जिसे कहते हैं कृपा होती है, वो आप पर कृपा होगी। और आपको कुछ और विशेष नहीं कर सकते, अनुष्ठान नहीं कर सकते, पंडितों को खाना नहीं खिला सकते, आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते,
तो भी आप थोड़ी देर भगवान का जाप ज़रूर कीजिए, महालक्ष्मी नारायण भगवान का जाप ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपको विशेष विशेष फल देगा माघ पूर्णिमा पर। तो ये है बहुत खास पूर्णिमा, इसका ये उपाय जो मैंने आपको बताया आप कीजिए और लाभ उठाइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।